हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल है एंड आई हैव क्लियर्ड CAIB इन सितंबर 2021। मेरा जो स्कोर रहा था वो था ABM 76, BFM 75 एंड रिस्क मैनेजमेंट 70। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं सीधा स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ कि मैंने जब प्रिपरेशन किया था CAIB का तो क्या स्ट्रेटेजी यूज़ किया था। मैंने पहले ABM की बात करते हैं। ABM में मैंने जो फोकस किया था वो था मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका जो वेटेज रहता है अराउंड 55 to 60% रहता है वेटेज। ठीक है, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन दो मॉड्यूल में केस स्टडी बेस्ड रहते हैं। ठीक है, और मेरा फोकस सबसे ज़्यादा इस पर इसलिए था क्योंकि आई एम मोर कंफर्टेबल इन न्यूमेरिकल्स, और क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रह चुका है। सो मैं कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग एस्टिमेशन, टाइम सीरीज ये सब पहले से कर रखा था और मुझे बस रिवाइज करना था। सो रिवीजन के लिए मैंने अशोक सर के सारे वीडियोस देख लिए थे। ठीक है, मॉडल बी के उससे क्या हुआ, मेरे को एक बार कॉन्सेप्ट सब क्लैरिटी आ गई थी। बाद में प्रैक्टिस के लिए मैंने NS टूर सर के केस स्टडीज़ जो रहते हैं वो ठीक से सॉल्व कर लिया था। और इस मॉड्यूल में ऐसा है, मॉड्यूल बी में, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इशू रहेगा। सो प्रैक्टिस ठीक से करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो मॉड्यूल ए की बात करते हैं। मॉड्यूल ए में 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वन इज़ बजट, अदर वन इज़ GDP, और जो तीसरा रहता है वो था मनी सप्लाई का। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स में से आप अराउंड 10 to 50 मार्क्स की केस स्टडीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर ठीक से कर लीजिएगा। केस स्टडीज़ अगेन NS टूर सर की केस स्टडीज़ आप सॉल्व कर लीजिए, और समझने के लिए अशोक सर के वीडियो सब देख लीजिएगा, बाकी सब चैप्टर्स के भी और ये चैप्टर का भी, ये 3 चैप्टर्स के भी। ठीक है, सो मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी आपका ठीक से हो जाएगा पूरा। पर मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो चाहे तो आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए या तो अशोक सर के वीडियोस देख लीजिए। मैंने रेफरेंस बुक्स से पढ़ा था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियोस देख सकूं, क्योंकि मैंने जो पूरा प्रिपरेशन किया था वो अराउंड 12 to 14 डेज में किया था, ABM एंड BFM दोनों मिलाकर। ठीक है, सो आप कैसे भी कर सकते हैं। अभी तो वीडियोस, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप वीडियोस देख लीजिए या तो किसी रेफरेंस बुक में से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, और चैप्टर, हाँ, मॉड्यूल डी में से, और मॉड्यूल डी में से एक रेशियो एनालिसिस का जो रहता है ना, उसका एक केस स्टडी आता है। ठीक है, तो वो ठीक से कर लीजिएगा तो आपका इजीली स्कोर हो जाएगा। ओके, सो अब BFM की बात करते हैं। BFM में भी मेरा यही था कि मुझे केस स्टडीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। तो मॉड्यूल ए में 3 चैप्टर्स हैं, वन इज़ फॉरेक्स, वन इज़ कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड वन इज़ LC। ठीक है, मैंने ये 3 चैप्टर किए थे, बाकी के चैप्टर मैं नहीं कर पाया था ड्यू टू टाइम क्रंच। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स में मैंने अशोक सर के वीडियोस ठीक से देख लिया था। इन 3 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। ये 3 चैप्टर्स मैंने ठीक से अशोक सर के वीडियोस देख लिए थे। एंड अगेन फिर केस स्टडी सॉल्व करने के लिए मैंने NS टूर सर की केस स्टडीज सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं लीव किया था, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मुझे इनफ कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये 3 चैप्टर्स में से कोई भी केस स्टडी है मैं सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में मॉड्यूल बी, अगेन मॉड्यूल बी ये सबसे डिफ़िकल्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ हैं। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, बेसल, आपको हर एक चैप्टर करना रहेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना होगा, सबके जो रिस्क वेट्स हैं सब मेमोराइज करने पड़ेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो जो भी मैंने रेफरेंस बुक्स में से पढ़ा था, उसके अलावा मैंने अशोक सर के वीडियोस देख लिए थे। जो भी मुझे लग रहा था कि मुझे इस चैप्टर में डाउट है, इस चैप्टर में मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उस चैप्टर के मैंने अशोक सर के वीडियोस देख लिए थे। बाद में मैंने NS टूर सर की केस स्टडीज अगेन सारी की सारी सॉल्व की थी। ठीक है, तो मॉड्यूल भी ठीक से करना रहेगा आपको। मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी, इन 2 मॉड्यूल पे ठीक से फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो BFM आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। अगेन बाद में मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी इतना डिफिकल्ट नहीं है, मोस्टली थियोरेटिकल बेस्ड है। वो आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी रेफरेंस बुक से कर लीजिए या तो अशोक सर के वीडियोस देख लीजिए, वो इनफ है। आप कैसे भी कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है, सो BFM हो गया। उसके बाद में मैंने रिस्क मैनेजमेंट लिया था। सो सॉरी, मैं रिटेल के बारे में इतना नहीं बता पाऊँगा, पर क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट जब मैंने लिया था तब प्रॉब्लम ये मेन रहता है कि उसके ना ही ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, ना ही ज़्यादा रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है। सो कैसे प्रिपेयर करें, तो मैंने क्या किया था, मैंने श्रीनिवास सर की PDF से प्रिपरेशन जो भी किया था। उसके अलावा जो BFM का जो मॉड्यूल भी है रिस्क मैनेजमेंट वाला, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सो BFM का मॉड्यूल बी प्लस श्रीनिवास सर के PDF, बस ये दोनों इनफ है टू क्लियर रिस्क मैनेजमेंट। उसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। श्रीनिवास सर की जो भी PDF है ना, उसको लाइन बाय लाइन कर लीजिए, उसके साथ में BFM का मॉड्यूल बी कर लीजिए। सो रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा इजीली, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।